बुद्धि का बर्तन। एक बार महारानी ने बादशाह पर अपने भाई गुलाम शेख को वजीर नियुक्त करने का दबाव डाला। उसके दबाव के आगे झुककर बादशाह ने बीरबल को वजीरों से हटा दिया, नियुक्त किया और उसके स्थान पर गुलाम शेख को नियुक्त किया। ईरान के राजा हमेशा महान सम्राट अकबर से ईर्ष्या करते थे, जिसका दरबार अद्भुत रत्नों से भरा हुआ था। ईरान के राजा यह अच्छी तरह जानते थे कि बीरबल अपनी प्रतिभा के आगे अद्वितीय थे। जब ईरानी सम्राट को बीरबल के वजीर से हटाए जाने की खबर मिली, उसने तुरंत एक संदेशवाहक को एक संदेश के साथ भेजा। संदेशवाहक अपने साथ कुछ बर्तन भी ले जा रहा था। दूत अकबर के दरबार में आया और संदेश पढ़ा। मैंने तुम्हारे बुद्धिमान दरबारियों के बारे में बहुत कुछ सुना है। मुझे अपने उपयोग के लिए ज्ञान के कुछ बर्तन चाहिए। कृपया ज्ञान से भरे बर्तन भेजें। यदि यह नहीं है तो आप कृपया खाली बर्तन मेरे पास भेज दें। बादशाह ने पहेली सुलझाने की जिम्मेदारी गुलाम शेख को सौंपी। गुलाम शेख संदेश से पूरी तरह से हैरान थे। उनकी कई रातें नींद हराम हो गईं, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए। आखिर में गुलाम शेख अपनी बहन महारानी के पास गया और कहा, मैं वजीर की जिम्मेदारी से मुकर गया हूँ, मुझे यह और नहीं चाहिए। गुलाम शेख ने अपनी बहन के सामने स्वीकार किया कि वह ईरानी सम्राट द्वारा भेजी गई पहेली को हल करने में असमर्थ था। चिंतित महारानी ने स्वयं से पूछा, क्या होगा यदि समाधान नहीं भेजा गया? अंत में महारानी ने बीरबल को बुलाया और उनसे मदद मांगी। सारा किस्सा सुनने के बाद बीरबल ने सारे बर्तन अपने कब्जे में ले लिए। उसने फिर शाही माली को बुलाया और उसे बगीचे में कद्दू के कुछ बीज बोने को कहा। जब पौधे बड़े हो गए और पौधों पर छोटे छोटे फल आ गए तो बीरबल ने गमले माली को दे दिए और कहा कि पौधे से बिना तोड़े प्रत्येक गमले में एक एक छोटा फल रख दो। बीरबल ने माली को आदेश दिया कि कद्दू को बर्तनों के अंदर ही बढ़ने दिया जाए। कुछ महीनों के बाद कद्दू पूरे आकार में बड़ा हो गया और अंततः खाली बर्तनों के पूरे स्थान को भर दिया। फिर बीरबल ने उनके पौधों से कद्दू तोड़ लिए। उसने शाही दूत को बुलाया और उसे ईरानी सम्राट को बर्तन वापस लेने के लिए कहा। उन्होंने बर्तनों के साथ एक संदेश भी भिजवाया, आपकी इच्छा के अनुसार हम थोड़ी मात्रा में ज्ञान भेज रहे हैं। उसे बर्तनों में भर दिया जाता है। प्लीज मटके फोड़कर इसे बाहर निकालो। दूत बर्तन लेकर ईरान पहुंचा। उसने सम्राट को बर्तन भेंट किए और संदेश पढ़ा। संदेश सुनकर और बर्तनों को देखकर सम्राट कुड़कुड़ाया। ऐसा लगता है बीरबल को वजीर के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। यह गुलाम शेख का ज्ञान नहीं हो सकता। दूत अकबर के दरबार में लौट आया। उन्होंने पूरा किस्सा सुनाया। जब महारानी को इसके बारे में पता चला तो उसने तुरंत बादशाह से कहा कि वह बीरबल को वजीर के यहाँ फिर से नियुक्त कर दे। डाक